हेलो स्टूडेंट। अब सबका ध्यान बिहार पर है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में आएंगे, इंडस्ट्री ओपन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार को सिर्फ इस बात से पहचाना जाएगा कि यहाँ पे हर लोग नेता होते हैं। ऐसा ऐसा इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि अब इतिहास बदल रहा है। बिहार के नए पन्नों पे नई नई बातें लिखी जा रही है। उसी में से एक बात है हमारा फर्स्ट ड्राई पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम सभी बिहार वासियों के लिए। जो बिहार के बिहटा में बिहार का सबसे पहला ड्राई पोर्ट ओपन होने जा रहा है। हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि ड्राई पोर्ट कहते किसको हैं, आखिर ड्राई पोर्ट से बेनिफिट क्या है। हम लोग अभी तक सुने हैं सी पोर्ट, तो ये सी पोर्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे आज के करंट अफेयर्स में। तो चलते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये बताता हूं कि करंट अफेयर्स हमारा है क्या। उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, इसका जो बेनिफिट है यह भी हम लोग समझेंगे। बिहार गेट इट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट। बिहार को सबसे पहला ड्राई पोर्ट मिला है जो बिहटा में इनोग्रेट किया गया है। किसके द्वारा? बिहार इंडस्ट्रियल मिनिस्टर श्री नीतीश मिश्रा इनोग्रेटेड ऑन 21st of October 2024 द स्टेट फर्स्ट ड्राई पोर्ट एट बिहटा। बिहटा में इसका ओपनिंग हो चुका है। द स्टेट बिग्स इनिशिएटिव टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इन बिहार। बिहार में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो जनरली जो हम पोर्ट के माध्यम से किसी भी चीज़ को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो गुड्स होगा, ठीक है। तो बिहार में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इन सब को एक्सपोर्ट किया जाएगा बिहार से। मतलब यूँ कहें कि बिहार भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने वाला है। जैसे जैसे बिहार में इंडस्ट्री ओपन होगा और उस इंडस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन राइट नाउ अगर हम अभी की बात करेंगे तो बिहार में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस ड्राई पोर्ट से सबसे ज़्यादा अभी बेनिफिट होने वाला है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यहाँ से बाहर बाहर भेजा जाएगा इस बिहार के बिहटा के ड्राई पोर्ट से। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये ड्राई पोर्ट कहते किसको हैं, हाउ इट कैन हेल्प द स्टेट, हाउ मेनी ड्राई पोर्ट आर इन इंडिया। देखिए, हम लोग समझते हैं कि ये ड्राई पोर्ट आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है ड्राई पोर्ट। देखिए, एक है हमारा सी पोर्ट। आप कई बार ऐसे रील्स वीडियोस आप देखे होंगे जहां पे बड़े बड़े शिप जिसके ऊपर हजारों में कंटेनर लदे होते हैं। अब वो कंटेनर आपके जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उन सारे कोस्टल एरिया पे, बंदरगाह बोलते हैं उसको, वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे कंटेनर को लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है। तो वो होता है हमारा सी पोर्ट। ओके, अब क्या है, ये ड्राई पोर्ट सी पोर्ट से कैसे डिफरेंट है कि इस सी पोर्ट से जितने भी कंटेनर हैं वो कंटेनर अनलोड होंगे और बाय रोड या बाय ट्रेन की माध्यम से यह पहुंचेंगे ड्राई पोर्ट पे। ड्राई पोर्ट पे पहुंचेंगे, जैसे कि ये बिहटा में पहुंचा और ये बिहटा पे लोड होगा और अनलोड होगा और ये डायरेक्ट हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो है क्या कि पहले शिप पहुंचता था, शिप जो कंटेनर पहुंचता था वो शिप से कहाँ पे, डेस्टिनेशन पे। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजशन थे। ये सब खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक खत्म हो जाएगा ये ड्राई पोर्ट्स के ओपन होने से। पहले क्या था, पहले सी पोर्ट से बाय रोड ये डेस्टिनेशन पहुंचता था, लेकिन ड्राई पोर्ट के माध्यम से ये जितने भी कंटेनर हैं वो कंटेनर सबसे पहले एक सेंट्रल हब पे पहुंचेगा, मतलब बिहार के बिहटा में पहुंचेगा और वहां से बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे सारे डिस्ट्रिक्ट को वो कंटेनर भेज दिया जाएगा। इसके अपोजिट सेंस में अगर हम यह देखें, बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां जहां से उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट एक जगह पहुंचेंगे, बिहटा पहुंचेंगे और वहां पे उस सारे कंटेनर को लोड किया जाएगा और लोड करके बाय ट्रेन उनको भेज दिया जाएगा सी पोर्ट पे और फिर वहां से अलग अलग देशों में इसको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये था ड्राई पोर्ट किस तरीके से काम करता है।
अगर हम बात करेंगे व्हाट इज अ ड्राई पोर्ट एंड व्हाई वाज इट नीडेड इन बिहार, तो व्हाट इज अ ड्राई पोर्ट, ये मुझे लगता है कि आप ये अच्छी तरह से समझ चुके हो कि ड्राई पोर्ट हम लोग कहते हैं किसको हैं। तो ये ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपोट, इसको भी हम लोग एक नाम से और जानते हैं, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ड्राई पोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपोट। क्योंकि लिसन, क्योंकि ये समुद्र के किनारे नहीं बना होता है। प्रोवाइडेड ए लॉजिस्टिक फैसिलिटी अवे फ्रॉम सीपोर्ट, मतलब जो सीपोर्ट है यहाँ से बहुत ही दूर एक सूखे जगह पर यह बनाया जाता है। और एयरपोर्ट कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज, ये ब्रिज का काम करेगा बिटवीन द एयरपोर्ट एंड द इनलैंड रीजन, फैसिलिटिंग इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो आई होप सो कि ये आपको बहुत ही टेक्निकल रूप में भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा काम कैसे करता है। अगर हम बात करेंगे ये बिहार के लिए कितना नीडी था, इट वॉज मच नीडेड इनिशिएटिव फॉर ए स्टेट लाइक बिहार वेयर इट्स एक्सपोर्ट आइटम मेनली एग्रो बेस्ड गारमेंट्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन डाइवर्स लोकेशन। बहुत सारे लोकेशन पे इसको भेजा जाएगा कंटेनर के माध्यम से। अब इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट क्या है? नाउ कार्गो फ्रॉम वेरियस शिपर्स कैन बी कंसोलिडेटेड एट द ड्राई पोर्ट। मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ये सारे के सारे कंटेनर एक जगह इकट्ठे होंगे और वहां से उनको सीपोर्ट भेज दिया जाएगा। consolidated at dry port and making it easier to transport. The best part of a dry port is that it handles custom clearance procedure. ये जो custom clearance procedure है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। Reducing congestion at seaport airport. अब एक जगह से बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में जाना कितना आसान होगा। यदि पहले बिहटा पहुंच जाए तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के काम किए जाएंगे वो बीटा पे किए जाएंगे, जितने भी ट्रैफिक जाम लगेंगे वो बीटा पे होंगे, ना कि एक ही जगह पे होगा। तो इससे जितने भी सीपोर्ट है उन सीपोर्ट का जो लोड होगा वो लोड हटेगा। और बिहार में अगर यही काम बिहार में अगर होगा तो कहीं ना कहीं उसके जो आसपास के जो एरिया होंगे वो काफ़ी डेवलप होंगे, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होने से ओवरऑल बिहार का ग्रोथ होना ही होना है। बिहटा से सटे जितने भी एरियाज होंगे वो सारे एरिया डेवलप करेंगे। अब देखिए लोकेशन एंड बिजनेस मॉडल, ये किस लोकेशन पे है? तो मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बिहार के बिहटा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बिहार के कैपिटल पटना से बहुत ही नियर बाई डिस्टेंस पे है। 20 से 25 किलोमीटर पे बिहटा है। और ये बिहटा वही बिहटा है जहाँ पे बिहार का नया एयरपोर्ट ओपन होने जा रहा है। बिहार का जो एयरबेस है वो बिहटा में ही है। बिहार का जो आईआईटी है वो बिहटा में ही है। बिहार का जो एनआईटी है वो बिहटा में ही है। तो हम यूँ कहें कि चाहे एयरबेस की बात करें, आईआईटी की बात करें, एनआईटी की बात करें, ड्राई पोर्ट की बात करें, ये सब के सब बिहटा में ही हैं। अब ये किस मॉडल पे काम करता है? तो इट इज बीइंग रन इन ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। ये पीपीपी मॉडल क्या है? मतलब एक तरफ सरकार होंगी और एक तरफ प्राइवेट फर्म होंगे, ये दोनों हैंडशेक किए हैं और इस मॉडल पे ये हमारा काम करेगा। जिसमें से जो प्राइवेट मॉडल है उसका नाम है प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड द स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। तो ये स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमारा पब्लिक है और जो मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है प्रिस्टीन, ये है हमारा पब्लिक। ये दोनों लोग मिलकर इस ड्राई पोर्ट पे काम करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में और इससे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी अगर कोई स्टैटिक टॉपिक है जिसमें आपको अगर जानना हो, समझना हो, आपको डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आई होप सो, मैं विश करता हूं कि बिहार में इसी टाइप का बहुत सारे डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो। हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हो। ओके, थैंक यू।